जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने फिर से ये सौभाग्य दिया है कि मैं आप सबके साथ अपने दो छोटे छोटे सत्संग शेयर करूं। काफ़ी दिनों से मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी बिकॉज़ अभी पीछे ही इस थर्सडे को, जो भी लास्ट थर्सडे क्या, उसे मेरे घर में गुरु जी के आशीर्वाद से सत्संग हुआ और उसी की सब तैयारियों में आई वॉज वेरी बिजी। सबसे पहले सत्संग है। अभी अगर आप में से किसी संगत ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने भी सत्संग की डाली है, जिसमें एक छोटी सी संगत ने गुरुजी के लिए उनका फेवरेट गाना गाया है, उसमें आप देखेंगे कि गुरुजी ने येलो कलर की शॉल उड़ी हुई है। इस साल जनवरी 2020 की बात है, जब हम मनाली गए थे और मेरे मन में बहुत था कि मेरे को गुरुजी के लिए शॉल लेनी है। और कई बार मैंने देखा था गुरुजी को लोग विंटर्स में वुलन चोला पहनाते थे। तो मेरे को लगता था कि नहीं यार, मैं कम से कम एटलीस्ट गुरु जी के लिए एक येलो एक शॉल लूँ। और बट कौन से कलर का लूँ वो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। एंड मुझे लगा कि गुरु जी कौन सा कलर लूँ। तो जब हम मार्केट गए और वहाँ पे मैंने इतने सारे खूबसूरत ऑप्शंस देखे, तो मुझे रहा कि ये तो और कन्फ्यूजन हो गई, गुरुजी मुझे मालूम ही नहीं है आपने कौन सा शॉल पहनना है। तो सडनली मेरे को एक एक शॉल पसंद आती है। तो मैंने अपने के लिए एक सूट ख़रीदा था जिस शॉप से, वहीं पे मुझे एक येलो कलर की शॉल वो उस शॉपकीपर ने निकाल के दिया। सो वो शॉल मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि आपको सबको पता है येलो और रेड और ब्लैक कलर बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, ये एकदम से पसंद आ जाते हैं। तो ये दूसरा मेरा शॉल का सत्संग है। कैसे ही शॉल पे एक सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, आई होप आप सबने सुना होगा। तो मैंने वो शॉल ले ली और रख ली। और इस साल क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से सत्संग वगैरह नहीं हो पा रहे थे, सोशल गैदरिंग बैन हो गई थी। तो मार्च में ही लास्ट सत्संग मेरे घर हुआ, मार्च 2020 पे, जब मेरे बेटे का बर्थडे था। तो हमने वही उसी टाइम पे हम सत्संग हम जो है हमें ब्लेस हुआ। तो मन में ये मलाल हो गया था कि अप्रैल में एनिवर्सरी तब करेंगे, मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे करेंगे, मगर महीने निकलते के वक्त निकलता गया और सत्संग नहीं हो पाया। तो फिर हमने ये सोचा कि चलो गुरुजी की विश नहीं है, उनकी नहीं मर्जी है कि भी सत्संग होए, तो फिर हम लोगों ने भी ज़्यादा उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। तो अब जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि 16 दिसंबर 2018 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे घर में सत्संग होने शुरू हुए थे गुरुजी के आशीर्वाद से। और मेरे को था कि हमने इस साल कोई भी हमारे घर में दोबारा सत्संग नहीं हो पाया, किसी भी चीज़ का हम लोग सेलिब्रेशन नहीं कर पाए, और वक्त इतना टफ है इस वक्त दुनिया में। तो मुझे लगता है कि अभी जाने से पहले, एटलीस्ट ये साल ख़त्म होने से पहले, हम गुरुजी का सत्संग कराएं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि 16 को करते हैं दिसंबर को, एक किस्म से हमारी सत्संग की एनिवर्सरी हो जाएगी, 2 साल होने वाले हैं। तो एक खुशी का माहौल घर में बन जाएगा और बहुत टाइम से जो इतनी मायूसी के बादल छाए हुए हैं चारों तरफ, वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 16 को नहीं, हम ऐसा करते 31 को करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो जाएगा गुरु जी के साथ और अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा नहीं, 31 को पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा, लोगों के अपने प्लान्स होंगे, तो कुछ और करते हैं, कुछ और डिसाइड करते हैं डेट। तो करते 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 हम 17 पे आके अटक गए। तो 17 पे आके अटक गए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा 17 को क्या डे पड़ रहा है, मैंने कहा थर्सडे पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, ये गुरुओं का दिन है, तुम 17 को की तैयारी करना शुरू कर दो। मैंने कहा 17 वाई नॉट 16। उन्होंने कहा नहीं, थर्सडे अच्छा दिन है, तुम इसी दिन करो सत्संग। जय गुरु जी। फाइनली इतने लंबे इंतज़ार के बाद गुरु जी ने हमें ये तारीख बख्शी और हमें सत्संग की तैयारी शुरू कर दी। अब गुरु जी का चोला जो हमारे पास है वो ऑरेंज कलर का है। तो मेरे को था कि येलो गुरुवार का दिन है, तो और गुरुओं का दिन है, एंड दैट्स द साइन ऑफ येलो। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि आप मुझे येलो चोला दे देंगे गुरुजी के लिए। तो उन्होंने मुझे येलो चोला भिजवा दिया। हमने सारी तैयारियां शुरू करी, सब कुछ करा और सब चोला वोला तैयार करके रख दिया कि अब आंटी आएंगे और दरबार लगाएंगे। तो जैसे ही वो चोला की बात चल रही थी दिमाग में कि ये पहनाना है, उससे 2 दिन पहले ही उन्होंने, या एक रात पहले इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे ये रियलाइज़ कराया कि येलो भी, चोला भी येलो है और शॉल भी येलो है। अब इस पे भी एक ये है कि गुरुजी कैसे अपनी सारी ना
चीज़ें अरेंज करते हैं, उनको जो पहनना है वो पहनते हैं, जो कलर उनको चाहिए वो कलर उनको चाहिए। क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी आप ऑरेंज चोले के ऊपर येलो शॉल पहनोगे तो वियर्ड नहीं लगेगा, बड़ा वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है, बाकी आपकी मर्जी। और लेकिन जब ये चोला आया और ये येलो चोला डिसाइड हुआ और ये जब घर पे चोला लगने लगा, गद्दी पहन तैयार होने लगी, तो मैं देख के मेरे को हंसी आ गई उस वक्त कि कैसे गुरुजी अपनी सारी अरेंजमेंट करके रखते हैं। मतलब कितने महीने पहले उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि 17 को 17 को सत्संग होगा, दैट विल बी थर्सडे, एंड ही इज गोइंग टू वेयर अ येलो चोला एंड अलॉन्ग विद दैट येलो शॉल। सो जय गुरु जी, आपकी टाइमिंग्स, आपकी वर्किंग, आपके शेड्यूल सब बहुत परफेक्ट होते हैं। बट मैं किसी के बारे में क्या बोलूँ, मैं खुद बहुत चीज़ों पे नर्वस हो जाती हूँ, बहुत घबरा जाती हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि बस भूल जाती हूँ खुद ही कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं गुरुजी के इस बार, क्योंकि कोविड की वजह से मैंने काफ़ी कम लोगों को हमने इनवाइट करना था घर पे, तो मेरा था कि चलो ज़्यादा नहीं, 15-16 लोग आ रहे हैं, तो मैं इतने लोगों के लिए लंगर बनाने की हिम्मत करती हूँ, कोशिश करती हूँ। मैंने इतने लोगों के लिए कभी खाना नहीं बनाया था एक साथ इतने समय से, तो मैं काफ़ी नर्वस थी। तो रोटी प्रसाद या कड़ा प्रसाद की सेवा सबने ले ली थी, तो दाल मखनी और मटर पनीर बनना था, एंड मुझे था कि गुरुजी नहीं, मुझे बनाना है। एंड माय हस्बैंड लाइक कि नहीं तुम बना पाओगी, कर लोगी, क्योंकि मेरी को हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो उनको था कि यार पता चले ये शौक शौक में कि कहीं कुछ और ना हो जाए। बट मुझे था कि नहीं नहीं, मुझे तो करना है, तो करना है, देखा जाएगा जो भी होगा। ऐसा गुरुजी आप साथ देना, मेरी इज्जत रखना, बट मुझे बहुत मन है कि मैं आपको अपने हाथ से लंगर कराऊँ इस बार, प्लीज़ मेरी हेल्प करना। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने लंगर बनाने की तैयारी शुरू करी और यूट्यूब वीडियो वगैरह देख देख के थोड़ा सा माइंड को स्टेबल करने की कोशिश करी, बिकॉज आई वॉज गेटिंग सो नर्वस कि कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि गुरुजी का लंगर है तो आप चख भी नहीं सकते कि नमक मिर्च कैसा है क्या नहीं है, तो आई वॉज वेरी वेरी नर्वस। सो एनी हाउ लंगर, गुरुजी का नाम लेते लेते लंगर बना, एंड मुझे उस वक्त था कि मैंने अपने घर में बोल दिया था कि कोई भी मेरे आसपास नहीं आएगा, मुझे तंग नहीं करेगा, मुझे गुस्सा नहीं दिलाएगा, आई वांट टू बी काम एंड फोकस एंड कुक विद द लव एंड अफेक्शन। बिकॉज गुरुजी, मैंने सुना था किसी के मुंह से कि अगर आप गुरुजी के लिए लंगर गुस्से से बनाते हैं या गलत भाव से बनाते हैं तो वो लंगर नहीं खाते हैं। एंड आई वॉज वेरी वेरी अफ्रेड कि अगर मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सो आई वॉज लाइक गुरुजी प्लीज़ संभाल लेना, मेरी इज्जत आपके हाथ में है और प्लीज़ हेल्प अस। एनी हाउ लंगर बना, सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा था, मैंने उस दिन अपनी डायबिटीज़ की दवाई भी नहीं ली थी, वो इसी सब पैनिक होने के टेंशन में। एंड सब कुछ बहुत अच्छा रहा, गुरु सबको लंगर बहुत पसंद आया, गुरुजी ने मेरी इज्जत रखी। और जो मेरे को कॉन्फिडेंस मेरा ख़त्म हो रहा था कि पता नहीं मैंने क्यों ऐसा कर दिया, मैं क्यों बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे ये बाहर से ही बनवा देना चाहिए था। एक आंटी हैं वो सत्संग हमारी वो बनाती हैं, लंगर सेवा करती हैं, तो मुझे था कि मुझे उन्हीं को देना चाहिए। बट कहते हैं ना कि आप एक कदम चलिए, बाकी सारे सफ़र की टेंशन छोड़ दीजिए गुरुजी पे, तो वैसा ही हुआ। ही हेल्प मी अ लॉट एंड सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट टाइम मुझे, मेरे बेटे को और आई भी काफ़ी सारी संगत को गुरुजी ने उस दिन कॉफ़ी में ओम दर्शन दिए, बहुत छोटा सा प्यारा प्यारे ओम थे और बहुत खुशी हुई। मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी आप हमेशा जब भी गद्दी पे विराजमान होते हैं कुछ ना कुछ मुझे ऐसा कुछ मिलती है, मतलब दर्शन होते हैं उनके, तो क्या आप आ गए हैं आज? तो मैंने आंखें बंद करी और मुझे ना एकदम से वो नज़र आया एंड मेरे पूरे गूज बम्स खड़े हो गए थे कि अरे ये क्या हुआ। एंड सडनली जैसे ही कॉफ़ी प्रसाद सर्व हुआ, मैंने उसमें वो छोटे से ओम देखे और वो देख के ना मैं अपनी एक्साइटमेंट और खुशी नहीं बता सकती कि मुझे, मेरा बस नहीं चलता तो मैं शायद वो जो गद्दी है ना वही लिपट के रोने लग जाती। तो ये एक मेरा छोटा सा सत्संग है। मैं शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो सो मच, आपने इतने प्यारे दर्शन दिए और इतने टाइम बाद मेरी मुराद जो थी वो पूरी की। एंड एक छोटा सा सत्संग और है। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे सामने एक आंटी रहते हैं, वो सत्संग में जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सत्संग में चल रहे हो आज? तो संडे का दिन था, मैंने उनसे बोला कौन सा सत्संग? उन्होंने कहा कि 3 बजे सत्संग है और ऐसे ऐसे चलना है, ग्रुप में आपने मैसेज नहीं देखा? मैंने कहा नहीं, ग्रुप में ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। तो उन्होंने कहा फिर आप चलो, चलते हैं, 3 बजे का सत्संग है, मैं 2:30 बजे निकलूँगी। तो मैंने कहा अच्छा। तो गुरु जी के सत्संग के नाम से बड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है।
तो मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, मैं फटाफट अपना काम निपटाने लगी। एंड कहते हैं ना गुरुजी हमेशा टेस्ट करते हैं कि हम क्या करेंगे। तो मैं एक्साइटमेंट भी हो गई मुझे, फिर मुझे एक पल लगा कि वहाँ पे कुछ मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो माइट बी आई एम नॉट टू क्लोज टू देम। मैं सेड कि पता नहीं मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मे बी दे लाइक मी वहाँ पे, या पता नहीं, मुझे थोड़ी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आ रही थी। आई वॉज नॉट फीलिंग वेलकमिंग, सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। एंड देन सडनली ना जो हमेशा गुरुजी आपको विचारों के ज़रिए आपको आंसर्स करते हैं ना आपके, तो उन्होंने कहा कि केड़े वास्ते आना तेनू, मेरे लिए आएंगी कि उन्होंने लिए आएंगी? ऐसे गुरुजी मैं आपके लिए आऊँगी। कहते बस फिर आ। तो मैंने कहा अच्छा आ, तो फिर ठीक है मैं आऊँगी, ऐसे आप संभाल लेना सब, बाकी ठीक है। मेरे को बहुत हेजिटेशन हो रही है, मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ, मैं जिनके यहाँ जा रही हूँ। सो एनी हाउ फिर मैं वहाँ गई। गुरुजी ने वो सत्संग में बुलाया। पहले थोड़ा सा तबीयत भी ढीली होने लग गई थी। ऐसे गुरुजी अब तो मैं जाऊँगी, चाहे मर के जाऊँ चाहे जी के जाऊँ, मैं तो जाऊँगी। और ऐसे जब तैयार होती गई वैसी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल हो गई, ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं मुझे। एंड हम पहुँचे वहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मेरी जो दोनों घुटने हैं वो काफ़ी दफ़ा इंजर्ड हो चुके हैं, तो उनमें अक्सर पेन रहता है। आप सभी जानते हैं कि जब विंटर्स आते हैं तो बोन्स इंजरीज कितनी प्रॉब्लम करती हैं। मैं कई बार सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है। आई स्टे ऑन द 4th फ्लोर। सो हम वहाँ गए और काफ़ी देर पैर मोड़े होने की वजह से मेरे पैरों में बहुत, लेफ्ट वाले घुटने में बहुत दर्द हो रहा था। और मैं कभी पैर सीधी करूँ कभी फोल्ड करूँ, आई वॉज कीप ऑन चेंजिंग माई पोजिशन सिंस आई वॉज फीलिंग सो मच पेन, तो आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सत्संग। सो तभी कॉफ़ी प्रसाद बतना शुरू होने लगा। तो मैं एकदम से थोड़ा सा, मेरा मन एकदम थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी गया और इमोशन भी आया इकट्ठे। तो आई सेड गुरुजी आज इस घुटने के दर्द की वजह से ना आपकी बेटी सत्संग भी नहीं ढंग से अटेंड कर पा रही है, और सत्संग में को भी नहीं वो चैन से बैठ पा रही है। ऐसे ही बोला, और जैसे ही वो कॉफ़ी प्रसाद मेरे हाथ में आया, मैंने वो कॉफ़ी का एक सिप पिया। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरा पैरों का दर्द ना वो कॉफ़ी ख़त्म होते होते गायब हो गया। और गुरु जी की कृपा से मैंने पूरा सत्संग बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तकलीफ़ के, मैंने वो पूरा सत्संग अटेंड किया। सत्संग के एंड में भी डांस्ड सो मच। और मुझे दोबारा 2 बार कॉफ़ी प्रसाद ब्लेस हुआ उस दिन। 2 बार मुझे और मेरे बेटे को आरती करने का सौभाग्य भी दिया गुरुजी ने। एंड मैं जिन लोगों की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, दे ट्रीटेड मी सो वेल, आई कांट टेल यू। दे हग्ड मी एंड डांस विद मी एंड प्रेज मी सो मच एंड गिव मी सो मच अटेंशन एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, इज़ इट रियल? सो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप सही हैं और आपके दिल में कोई मैल नहीं है किसी के लिए ना, तो गुरुजी आपका साथ देते हैं। सिर्फ ज़रूरत है उन पे चीज़ें छोड़ने की। मैं भी बहुत दफ़ा पैनिक हो जाती हूँ, स्पेशली जब बच्चों की बात आती है और घर की कई चीज़ों की बात आती है, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं अक्सर सत्संग में क्या कहती हूँ। वो कहते हैं ना दूसरों को नसीहत खुद को फसीहत। तो लेकिन गुरुजी है होते हैं हमेशा एक टीचर की तरह, एक पिता की तरह। वो मुझे हमेशा संभालते हैं, मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाते हैं। बहुत शर्मिंदगी होती है कि गुरुजी बार बार हमें एक चीज़ समझाते हैं कि मेरे ते छੱਡ दो सब, अपने इस कर्म और अपने भजन पे, अपने होमवर्क पे काम करो। और हम नहीं करते हैं। अक्सर मैं सत्संग, जब भी गुरुजी का सत्संग होता है, मुझे हमेशा सत्संग सुनाने का सौभाग्य वो मुझे देते हैं। और तब मेरे को इस बार ये था कि मैंने जब सत्संग सुनाया, और आप मानेंगे नहीं, मेरे अपने खुद के घर में मैंने बहुत लिमिटेड सत्संग सुनाया, और मुझे ना बिल्कुल मन नहीं था आगे कुछ और समझाने का। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक स्पीच सुनी थी जिसमें कहा जाता है ना कि हमने पुरानी बातें तो हमने फॉलो करनी शुरू नहीं की, तो नया जानना क्यों? तो स्टार्ट विद द ओल्ड वंस फर्स्ट, कि जो हमें पहले सिखाया गया, आज तक सीखा है हमने, जो सुना है हमने आज तक, पहले वो तो अमल में लाएं। वो तो हम करते नहीं, और हमें नई नई चीज़ें करनी है, नए नए ज्ञान हमें चाहिए। नहीं, दैट इज़ नॉट राइट। आप किसी भी तरीके से भी अपने दिमाग को कहते हैं ना, आजकल जो टाइम चल रहा है दुनिया में, सोच भी नहीं सकते इस वक्त कितना बुरा वक्त दुनिया में चल रहा है। ऐसे टाइम पे आप गुरुजी के सत्संग सुनिए। बहुत सारे ये जो आप क्या कहेंगे, आप आई डोंट नो, मैं बहुत से लोगों की वीडियोस सुनती हूँ। समटाइम्स लिसन टू ब्रह्म कुमारी, ओशो एंड ऑल अदर पीपल, एंड उनके सुन के ना दिमाग बहुत शांत होता है।
जितनी भी बुद्धि पे कहते हैं ना मिट्टी पड़ी होती है वो सब क्लियर हो जाती है। और सभी एक बात समझाते हैं कि भगवान को मानने के लिए, उनको पूजने के लिए हमें बहुत सिंपल होना पड़ेगा। वी हैव टू लीव ऑल आवर एरोगेंस, एंगर एंड ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेस। आई नो वो पॉसिबल नहीं है, बोलना बहुत आसान है बट वो पॉसिबल नहीं है। बट यकीन मानिए मेरे लिए भी नहीं है। और आपने मेरे अगर पहले वाले सत्संग सुने, फर्स्ट सत्संग विच आई शेयर्ड हाफ ऑफ माई लाइफ स्टोरी इन इट, एंड यू वोंट बिलीव व्हाट टाइप ऑफ पेन एंड स्ट्रेस एंड क्राइसिस वी हैव सीन आवर लाइफ। अगर गुरु जी का हाथ नहीं होता सर पे, वुड हैव, आई डोंट नो, हम होते भी नहीं होते दुनिया में, पता नहीं। तो उन्होंने बहुत संभाला है। उनके आने के बाद ज़िंदगी बहुत सुंदर हो गई है। बस दिल में एक अरमान रखने की ज़रूरत होती है कि खाए काश वो मैं खा लूँ या मैं वो बना लूँ। बस मांगते भी नहीं है और वो फटाक से वो चीज़ करके दे देते हैं कि नहीं, क्योंकि गुरुजी खुद नहीं चाहते कि उनके बच्चे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए तरसें। लेकिन बच्चों को भी ना उस लायक बनना चाहिए कि हम उनके आगे वो चीज़ ले सकें कि हाँ, अगर हमें दे रहे हैं तो हम क्या इस काबिल हैं कि हम उनसे जो मांग रहे हैं, जिस चीज़ की जिद कर रहे हैं, वो वो हमें मिलनी चाहिए। आर वी डिजर्विंग? नहीं, हम ये कभी नहीं कहते। वो क्या है, सब हमें लगता है कि अरे सबसे सबसे मासूम चीज़ तो हमारी ये है ना कि हम कभी मानते ही नहीं है कि हमसे कभी कोई गलती हो सकती है या हम कोई गुनाह कर रहे हैं। हम कहते हैं अरे नहीं, मेरी तो सोच बहुत अच्छी थी, अभी गलत है तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने तो सही किया। फिर क्या कहूँ, अगर हम इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर गुरु कृपा कैसे होगी। मेरी भी संगत में बहुत से लोग हैं, वो कई बार कहते हैं गुरु जी कुछ नहीं करते, गुरु जी कुछ नहीं कर रहे, कब से कह रहे हैं, गुरु जी हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे, गुरु जी हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आई, गुरु जी हैं तो अभी तक इतना टाइम क्यों ले रहे हैं सुनने में। मतलब गुरु जी नहीं हो गए, एटीएम मशीन हो गई कि कार्ड डाला और पेमेंट आनी ही चाहिए, चाहे आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। तो दिस इज़ रियली 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 बैड। कर्म कीजिए अच्छे। दुख तो हम सबकी ज़िंदगी में वैसे भी थे, जब गुरुजी नहीं थे, जब उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा था। टेंशन, प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत से स्ट्रेस थे, हैं और रहेंगे। लेकिन तब हमारे पास कोई एंजल नहीं था जो हमारे लिए कुछ करता, या कोई जब हमारा साथ नहीं दे रहा था, जब सबने हमें तन्हा छोड़ दिया था, वो एक एंजल था जो ऐसे कहता था कि लिसन, आई एम गोइंग टू क्लीन योर क्लोथ, you do your karmas, take a proper bath so that the day I clean your cloth and give it to you, कि आप इसको पहनो। तो हमारा शरीर साफ होना चाहिए उसको पहनने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुजी हमारे कर्म काट रहे हैं, हमारे सारे दुख, सारी बीमारियां, सारे प्रॉब्लम, एक्सीडेंट्स, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपने पे ले रखा है। 10% हमारे ऊपर आते हैं और हम बिलबिला जाते हैं। तो जब तक हम अपना काम 100% नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटीज़ 100% नहीं कर रहे हैं, वी डोंट हैव राइट टू ब्लेम एनीवन। हम जो भुगत रहे हैं वो हमारे कर्म हैं, हमारी गलतियां हैं, चाहे आज की हैं चाहे पीछे की हैं, वो तो हमें भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन अकेले भुगतेंगे तो ज़रूर मरेंगे, कभी निकल नहीं सकते उस चीज़ से बाहर, और धंसते चले जाएंगे और नेगेटिव होते चले जाएंगे। लेकिन एक गुरु जी ऐसा खूबसूरत नाम है हमारे ज़िंदगी में कि जिनको हम कहते हैं ना, गुरु जी बचा लो, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप ही का भरोसा है, आप ही के सहारे ज़िंदगी काट रहे हैं हम। तो वहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो पॉजिटिव रहिए। हालात बहुत बुरे हैं, कब हालात नॉर्मल होंगे, क्या होगा, कुछ नहीं पता। ऐसे वक्त में हमें गुरु नाम के एंजल की बहुत ज़रूरत है। आप जितना विश्वास करेंगे उतना ही आप खुशियाँ पाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ गई है, मैं बहुत जीता जागता सबूत हूँ, हमारी लाइफ में बहुत बहुत टेंशन्स आई हैं, इतनी कि अगर सत्संग सुनाने बैठूँ तो शायद पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। लेकिन उस वक्त हमें भी ऐसा लगता था कि बस अब तो छोड़ो सब कुछ, जैसे दुनिया वैसे हम, ऐसे ही बन जाते हैं। बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स आते थे, बट गुरुजी ने ना कहीं हमें संभाला, हम पे दया की। और किन फलों का ये प्रताप है कि उन्होंने हमें संभाला। तो जब टेंशन भुगतनी है संगत जी, तो क्यों ना गुरुजी के साथ मिलके भुगतें। कम से कम वो किसी का सहारा तो है इस दुनिया में हमारे पास, जो हमें
ये एहसास दिलाता है कि कोई नहीं, गुरुजी है ना यार, ठीक है, लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, मगर टूटेंगे नहीं। तो टूटना नहीं है। ये सिर्फ एक बात या एक नसीहत नहीं है, ये मेरी अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ आपसे कि आप सत्संग सुनिए, चाहे मेरे हैं चाहे किसी के भी सुनिए। मैं आपकी सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले भी मैं एक सत्संग सुन रही थी, और सत्संग सुन के ना, यकीन मानिए, जैसे बंजर ज़मीन पे पहली बारिश गिरती है और ज़मीन तृप्त हो जाती है ना उस पानी को पाके, वैसी ही फीलिंग आती है, वैसा ही आनंद आता है। तो बस अपने गुरुजी पे डटे रहिए, हालात कुछ भी हैं ज़िंदगी में, जो मर्जी हैं। इस साल बहुत से लोग जॉबलेस हुए हैं, किसी ने अपनों को खोया है, किसी का कुछ उजड़ा है, किसी का कुछ हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे तूफानों से परिवार गुजरे हैं इस वक्त। गुरुजी उन सब पे मेहर करें, उन सब पे कृपा बनाएं और उन सबको शक्ति दें आगे बढ़ने की, आगे का रास्ता उनका खूबसूरत बनाएं, उनके राहों से सारे कांटे चुन लें। जैसे उन्होंने हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया है, बेफिक्र बनाया है, ऐसे ही वो सबकी ज़िंदगी को बेफिक्र बनाए। आप भी जुड़िए गुरुजी से, और लोगों को भी जोड़िए, और दिल में एक विश्वास रखिए, बिलीव में, अगर आप टेंशन में हैं, आप सबसे ज़्यादा इस वक्त गुरुजी के करीब हैं। लड़खड़ाना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। जैसे हर रात के बाद सुबह है, ऐसे ही हर दुख के बाद खुशी ज़रूर आती है, ये मेरा मानना है। तो प्लीज़ संगत जी, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, खुश रहिए। जब जब नेगेटिव होते हैं, किसी का भी सत्संग उठा के सुनिए, मन को आनंद मिलेगा। अगर आपको भजन सुनने से खुशी मिलती है, शांति मिलती है, तो भजन सुनिए, मैं कहा सुनिए ज़रूर। ये वो सुनेंगे तो वो भजन आपको आगे बढ़ने की शक्ति देंगे, आपकी राह बनाएंगे, और आपको और गुरुजी को का जो ये खूबसूरत रिश्ता है इसे और मजबूत करेंगे, और आपको और क्लैरिटी देंगे। तो बस यही है, आप सबसे की गुजारिश है, सत्संग सुनिए, सुनाइए। मैं भी सत्संग शेयर करती हूँ, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब जब गुरुजी आदेश दें सत्संग सुनाने का, तब तब मैं सत्संग सुनाऊँ और आपको वो सत्संग सबसे पहले पहुँचे। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी कि आज आपने मुझे ये सत्संग याद दिलाया और ये सत्संग सुनाऊँ। ऐसे आपने मुझे बुद्धि और ये अक्ल बख्शी, ये सेवा बख्शी, इसके लिए आपका बहुत बहुत सारा, ढेर सारा शुक्राना गुरुजी। सबके लिए दुआ कीजिए गुरुजी। संगत जी, आप सब दुनिया के लिए दुआ करिए, गुरुजी आपके लिए दुआ करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, और जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं उन सबको अपनाइए, और बस गुरुजी का नाम जपते रहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आने वाला वक्त बहुत खूबसूरत है। डोंट बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड बी सेफ। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।